अच्छा, अच्छा, कंप्यूटर साइंस के अंदर ना दो ऐसी मेजरमेंट्स हैं जो कि ना आपको जगह जगह पे नजर आएंगी। ठीक है, आप लोग ना इधर आ जाए, थोड़ा सा इधर आ जाए, क्योंकि इन्होंने नहीं बैठना तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, दो ऐसी मेजरमेंट्स हैं जो कि आपको ना जगह जगह नजर आएंगी। ठीक है, पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। वन इज कॉल्ड ओ कलेक्शन। ओके, मैंने इसको नया नाम दिया ओ कलेक्शन, वरना इसको आमतौर पे बिग ओ कहते हैं। ठीक है, व्हाई आई एम सेइंग कलेक्शन, लेट मी डिफाइन व्हाट इट इज। ठीक है, हेलो, किस देख रहे हो? इधर तो नहीं देख रहे, इधर इधर क्या था? चलो, सो लेट मी गिव यू ए फंक्शन। ठीक है, स्टार्ट। सो इमेजिन यू आर गिवन ए फंक्शन। ठीक है, सो लेट मी टेल यू व्हाट इज o of f of n. Okay, so what is o of f of n? O of f of n is मैं पहले आपको ना अंग्रेजी में लिख के दिखाता हूं। ओके, अंग्रेजी मेरी बड़ी माठी है तो कहीं पर कोई मसला शसला हो तो उसे खुद ही एडजस्ट कर लेना। ठीक, सो इज ए सेट का पता है, कलेक्शन। ठीक है, इज ए सेट ऑफ फंक्शंस। ठीक है, लेट मी कॉल देम g of n। ठीक है, so o of f of n is a set of functions। ठीक है, और उन्हें मैं कह रहा हूं g of n such that f of n is smaller than or equal to some constant time g of n। ठीक है, ओके, व्हाट डज दिस मीन? इट मींस अगर मैं किसी एफ ऑफ एन की ओ कलेक्शन की बात करूं तो क्या मतलब है इसका? आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोज फंक्शंस। ठीक है, जो कि इससे बड़े हैं। ये बात समझ में? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, और बाय द वे इस फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, और एक और भी साथ डेफिनेशन साथ लिखी होती है, वही होती है वेयर n इज बिगर देन और इक्वल टू सम एन नॉट। ठीक है, ओके, यानी एक खास एक पॉइंट आएगा एन नॉट का जिसके बाद ये जो जी ऑफ एन है ना, ये इस एफ ऑफ एन से बड़ा होगा। ये बात सुनाई? ठीक है, तो अगर मैं एक जी ऑफ एन की बात करूं तो वो जी ऑफ एन जो है किसी एक एन नॉट में पे क्या होगा, इस एफ ऑफ एन से बड़ा होगा और फिर उसके बाद बड़ा ही रहेगा। ये समझ में आई बात? मैंने अब क्या बात की है? ठीक है, and what is this o? O is a collection of all those functions। okay, okay, ये बात समझ आई?
लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एग्जांपल इज दिस। सो फॉर एग्जांपल, मैं आपको कहूं कि मुझे कोई ओ ऑफ एन की कलेक्शन बताओ। ओके, सो व्हाट इज ओ ऑफ एन की कलेक्शन? ओ ऑफ एन की कलेक्शन क्या है? मुझे तमाम वो फंक्शंस चाहिए जिसमें जो एन से बड़े हों और उसके बराबर भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या लिखा हुआ है, लेस देन और इक्वल टू। सो फॉर एग्जांपल, यहां पे एन भी आएगा, यहां पे 0.5 एन भी आएगा। क्यों है? बड़ा तो नहीं होगा, 0.5 एन तो एन से छोटा होता है, लेकिन ये आएगा। क्यों आएगा? है क्योंकि साथ एक कांस्टेंट लगा हुआ है। ओके, और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको बड़ा हो जाना चाहिए। तो कांस्टेंट की वैल्यू मैं क्या रखूं तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, एन से बड़ा हो जाएगा। अगर मैं 2 रख दूं तो 2 के बाद ये इसके इक्वल ही आ जाना है ना? ठीक है, तो मैं 2 से थोड़ा सा बड़ा रख दूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा। ये बस नहीं। और व्हाट इज दिस सी? सी कुड बी एनी कांस्टेंट। ठीक है, आप चूज करें। ठीक है, ऑलराइट, ओके। यानी मैं आपको एन दूंगा, आप मुझे सी देंगे और एन नॉट देंगे कि देखो इसके बाद इसने तो उसको बीट कर जाना या इसके बराबर रहना है। ठीक है, तो इसमें ये फंक्शन भी आएंगे, इसमें एन लॉग एन भी आएगा। ठीक है, इसमें एन स्क्वायर भी आएगा, इसमें एन क्यूब भी आएगा। ठीक है, इसमें एन स्क्वायर रूट ऑफ एन भी आएगा। ठीक है, एंड सो ऑन सो। ये बात समझ आई? सो व्हाट इज एन ओ कलेक्शन? ओ कलेक्शन इज, ओ कलेक्शन इज क्या? सेट ऑफ ऑल दोज फंक्शंस जो या इस एफ ऑफ एन के बराबर है या इससे बड़े हैं। ये बात समझ आई? ओके, सो बिग ओ कलेक्शन इज कि मैं कह रहा हूं, इन ए वे आई एम सेइंग these functions are upper bounds of this। ये बात समझ आएगी? So in a way this big O collection is upper bound collection। ये बात समझ आएगी? ठीक है, does it make sense? ठीक है, गुड। तो इसकी एक और भी बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन है और वो ये है, आप मुझे बताएंगे क्या होगी। बल्कि लेट्स कीप इट दिस वे। जो मैं अगली क्वांटिटी बताने लगा हूं उससे, उसमें मैं आपको ये दूसरी डेफिनेशन भी बताऊंगा। ओके, ऑलराइट। So let me tell you another nice quantity. It's called little o of n. Okay. So what is little o collection? Okay. So what is little o collection? Little o collection is this. So if we have f of n, a function, okay, then little o of f of n is again a set of all those functions that we call them g of n, ठीक है, such that क्या f of n is strictly
less than C of G of n. Okay, where n is bigger than or equal to some n naught. ये बात समझ आ गई? ठीक है? Does it make sense? और इसी की एक और डेफिनेशन भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं. वो ये है कि अगर आप लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ले, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ले, और f ऑफ n का g ऑफ n से रेशियो ले. क्या ले? रेशियो ले, है ना? बचत हो गई तुम्हारी. अगर मैं इसकी रेशियो लूं, अगर मैं इसकी रेशियो लूं, तो एफ ऑफ एन बड़ा है या जी ऑफ एन बड़ा है? जी ऑफ एन बहुत बड़ा है. ओके, एक्चुअली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बड़ा है. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब यह है कि वो इंफिनिटली टाइम बड़ा है. और अगर इंफिनिटली टाइम बड़ा है, सो तो दिस विल अप्रोच टू जीरो. ये बात समझ आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? ठीक है. अगर ये दोनों आपको समझ में आ गया तो आगे बड़ी आसानी हो जाएगी. अच्छा, मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल भी देता हूं. इस एग्जांपल में अगर आप देखो, अगेन मैं आपके सामने एक एफ ऑफ एन लेता हूं जो लेट से एन है. फिर तुम उधर देखना शुरू कर देते हो. पानी चाहिए? पानी है कुछ? हाँ ले आओ. बाकी नहीं, आप यस समझ जाओ. कोई बात नहीं, बैठ बैठ. तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है ना, तुम फिर लेक्चर खराब हो जाएंगे. हाँ हाँ, नहीं कॉन्स्टेंट्स तो मैटर नहीं करते. इसलिए कि जब मैं इंफिनिटी पे जाऊंगा ना, तो वो कांस्टेंट वेपोराइज हो जाएगा. जब मैं एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी लूंगा ना, तो कांस्टेंट वेपोराइज हो जाएगा. सारे बड़े होंगे. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं. सो लेट मी टॉक अबाउट, लेट मी गिव यू लिटिल ओ ऑफ एफ ऑफ एन. तो ये कलेक्शन में क्या होगा, मैं पूछना चाह रहा हूं, इस सेट में क्या होगा. सो प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस. क्या इसमें, ये एफ ऑफ एन हमारा एन है, ये ध्यान में रखिएगा, क्या इसमें 0.5 एन हो सकता है? नहीं हो सकता. क्या इसमें 5 एन हो सकता है? नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. ओके, क्या इसमें एन स्क्वायर हो सकता है? यस. ओके ओके, क्यों? क्योंकि अगर अब मैं रेशियो लूंगा, ठीक है, अगर अब मैं रेशियो लूंगा किसकी? एफ ऑफ एन की, जो कि एन है. एन ओवर एन स्क्वायर की मैं रेशियो लेता हूं, और मैं लिमिट एन अप्रोचेस टू जीरो करता हूं. वी नो द आंसर इज जीरो. ठीक है, बेसिक कैलकुलस है ना. ये समझ में आई बात? कि अगर मैं एन ओवर एन स्क्वायर लूं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी करूं, तो एन एन से कट जाएगा, 1 ओवर एन बचेगा, एंड वी नो 1 ओवर इंफिनिटी इज जीरो. डज इट मेक सेंस? मेक सेंस? तो इसके अंदर एन स्क्वायर आएगा. व्हाट अबाउट एन लॉग एन? आएगा. व्हाट अबाउट एन टू द पावर 1.1? आएगा. ओके, व्हाट अबाउट एन टू द पावर, गौर से देखें, 0.9? नहीं आएगा. ओके, व्हाट अबाउट एन टू द पावर 1.0001? आएगा. ओके, व्हाट अबाउट एन टू द पावर 100? आएगा. ओके, व्हाट अबाउट, अब गौर से देखें, व्हाट अबाउट, चले आसान बात देते हैं, एन लॉग स्क्वायर एन? आएगा.
ओके, क्योंकि दिस when n approaches to infinity is infinity. ओके, व्हाट अबाउट, अब और से देखी जाए, log n इधर आएगा? हरगिज नहीं आएगा. व्हाट अबाउट log स्क्वायर n? नहीं आएगा, नहीं आएगा. व्हाट अबाउट log की पावर 100? व्हाट अबाउट log की पावर 100? एक बात ना कान खोल के सुन ले, ओके, और से मेरी बात सुन ले. एक तरफ मैं n रखूं और एक तरफ मैं log n रखूं. ओके, ये जो n है ना, ये जो n है, ये इससे बहुत ही बड़ा है. When n approaches to infinity पे जाए ना, तो ये इससे बहुत बड़ा है. ओके, ओके. अच्छा, अगर मैं log की पावर सम कांस्टेंट ले लूं और कांस्टेंट इज लेट्स से 100, n अब भी बहुत बड़ा है. ओके, n अब भी बहुत बड़ा है. मैं इसकी पावर 1 मिलियन ले लूं, तब भी n बहुत बड़ा है. ओके, और इसका बड़ा मजेदार प्रूफ है. आई डोंट नो आपको याद हो, आपने कैलकुलस से पढ़ो, एल हॉपिटल रूल, है ना. सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं n, मैं अब रेशियो लिख दिखाता हूं आपको. सो एक याद है, आपने किसी फंक्शन की लिमिट चेक करनी होती है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम कहते थे n अप्रोचेस टू इंफिनिटी. तो फॉर एग्जांपल इधर n है और इधर है लेट्स से log स्क्वायर n है. तो आप करते क्या है बेटा, ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव लेते हैं, नीचे वाले का भी डेरिवेटिव लेते हैं. डेरिवेटिव टेस्ट होता है ना. सो दिस विल बिकम 1 एंड दिस विल बिकम 2, इधर आ गया, और ये हो गया log n. ये पावर का मैंने डेरिवेटिव लिया. पावर याद है, चेन रूल लगाते थे ना. तो पावर का डेरिवेटिव लिया और फिर जो अंदर चीज होती है उसका डेरिवेटिव लेते हैं. तो log n का डेरिवेटिव क्या हुआ? 1 ओवर n. तो n ऊपर आ गया, 1 ओवर n. तो ऊपर वाली चीज वापस आ गई, है ना. अगर क्यूब होगा, और बाद में उसके बाद मैं दोबारा से यही काम करूंगा. ओके, तो दोबारा से डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊंगा तो क्या होगा, नीचे वाला log n फेड अवे कर जाएगा और ऊपर वाला दोबारा से n वापस आ जाएगा. तो वो n ओवर 1 बच जाएगा. डज इट मेक सेंस? ठीक है. सो एल हॉपिटल रूल कहता क्या है? एल हॉपिटल कहता है किसी फंक्शन की मैं वैसे रेशियो लूं तो नहीं पता लग रहा मुझे, वैसे रेशियो लूं तो मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है. तो वो कहता है कि अच्छा से करो, इसकी डेरिवेटिव को चेक करो कि इंफिनिटी पे जाके इसकी चेंज कैसे रिएक्ट करती है. ओके, एल हॉपिटल रूल कहता है कि वेयर लिमिट अप्रोचेस टू इंफिनिटी पे जाके इसकी चेंज को चेक करो कि चेंज कैसे रिएक्ट करती है. ये बात समझ, कौन तेजी से चेंज हो रहा है. ओके, व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी. ओके, वेरी नाइस रूल. ठीक है. ओके, इट सॉल्व लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स. बहुत सारे फंक्शंस की के बारे में इससे पता चला कि कौन बड़ा है कौन छोटा है. ओके, उनके ऑर्डर के बारे में पता लगा लोगों को कि ये एल हॉपिटल रूल इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी रूल. ठीक है. ओके, ओके. सो एक बात याद रखें, ये इसमें नहीं आएगा. जी बेटा, एक्सेलेंट. अगर log n टू द पावर n हो तो क्या होगा? नाउ वी आर स्टक. ठीक है जी. अब क्या करें, अगर एक तरफ n है और एक तरफ क्या है, log n टू द पावर n है. तो मैं आपको एक और टेस्ट करके दिखाता हूं. और आइडिया ये होता है कि आप अपने इन दोनों का कंपेरिजन कर रहे हैं ना, यू टेक log ऑन बोथ साइड. इफ यू टेक log ऑन बोथ साइड, व्हाट विल हैपन? द लेफ्ट साइड बिकम्स log n, द राइट साइड बिकम्स n log n. ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा?
क्योंकि आपने लॉग लिया, लॉग की प्रॉपर्टी है कि वो ऊपर से एन को नीचे ले आती है ना? तो एन नीचे आ गया, लॉग लॉग एन हो गया। सो लेफ्ट क्वांटिटी इज एन लॉग लॉग एन एंड sorry, right quantity is n log log n and left quantity is log n. Which one is greater? Right one. ये बात समझ आई? So far so good. ठीक है, एक्सेलेंट। ठीक है, ये छोड़ो, अगर मैं कह देता ना log n टू द पावर log n, और मैं कहता कि n के दरमियान में कंपैरिजन करो, तो आप कौन बड़ा होगा? हाँ, गलत। क्यों? दोनों साइडों पे log लो तो ये बचेगा log n log log n, और ये क्या होगा? ये सिर्फ होगा log n. So which one is greater? Which one is greater? Left one. Does it make sense? ठीक है, कूल। हाँ, जब तक आप यहां पे कोई कांस्टेंट लिख रहे हैं तब तक n बढ़ है। अगर आपने कोई n की ऐसी वैल्यू लिख दी है, ऐसा फंक्शन यहां पे लिख दिया है जो बजाते खुद अप्रोच करता है इंफिनिटी के ऊपर, तो प्रॉब्लम है। ओके ओके, ठीक है, हाथ ऊपर रखें। ओके, so far so good, everybody understand? Let's move forward. हाँ जी, हाँ, क्योंकि जब भी हम एल्गोरिथमिक लैंग्वेज में बात करते हैं ना, एल्गोरिथम को कंपेयर करने की बात करते हैं, तो हम हमेशा ये कहते हैं हमारी जो इनपुट है ना इन्फिनिटी है। कांस्टेंट इन्फिनिटी को नहीं पहुंचता, कांस्टेंट इज कांस्टेंट, बस कांस्टेंट इज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट 1 बिलियन हो जाए, 1 मिलियन हो जाए। हाँ, ये सवाल जो तुमने किया ये बड़ा जरूरी सवाल है इस सेंस में कि वो ये कह रहा है कि भाई रियल लाइफ में तो कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं होता ना। ये बात भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुमने बिल्कुल ठीक बात की है। ओके, ये कांस्टेंट बहुत जरूरी होते हैं जब आप प्रैक्टिकली काम करने जाते हैं, सारी गेम ही कांस्टेंट की है। ओके, लेकिन जो आप अंडर ग्रेड लेवल पे पढ़ते हैं उसमें हम कहते हैं थ्योरेटिकली ऐसे ही चलना है। ठीक है, ठीक है, आपको एक या दो दफा मैं आपको कांस्टेंट के साथ खेलना सिखाऊंगा। ठीक है, सब कुछ उलट हो जाता है। ओके, रियलिटी में जब आप खाने जब जाते हैं सारी गेम ही कांस्टेंट की है। ओके, गुड, सो फार सो गुड। अच्छा, अब दो और क्वांटिटीज रह गई जो कि हम ऐसे सॉल्व करेंगे। वन इज कॉल्ड ओमेगा नोटेशन, ओमेगा सेट कह लेते हैं या कलेक्शन कह लें। ठीक है, कौन राइटअप कर रहा है? आप कर ले, आपके साथ कौन करेगा? आप कर ले। ठीक है, ठीक है, ओमेगा सेट। ठीक है, ओमेगा सेट इज कॉल्ड, इट इज यार ये अंग्रेजी लिखना बड़ा मुश्किल काम है। फॉर ए गिवन फंक्शन एफ ऑफ एन, ठीक है, ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन is a collection या set of all those functions of all gn such that f of n is greater than or equal to क्या? g of n, यहां पे आएगा सम कांस्टेंट, एंड n इज बिगर देन और इक्वल टू सम n नॉट। समझ आ गई?
ठीक है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज फंक्शंस जो इसके या तो बराबर हैं या छोटे हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, कूल। सो अगर मैं ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन की बात करूं, ओके, सो ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन में कौन से फंक्शंस आएंगे? तो फॉर एग्जांपल अगेन मेरा एफ ऑफ एन जो है वो लेट्स से एन है, तो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज फंक्शंस जो कि इस एन से छोटे होने चाहिए या इसके बराबर होने चाहिए। तो मुझे पहले तो बताएं, 2n आ सकता है क्या? नो, गलत। आ सकता है, क्यों? कांस्टेंट की वैल्यू में क्या रखूं? 0.5 रख लेता हूं। ओके, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, वो 1 से छोटा भी हो सकता है, वो 1 से बड़ा भी हो सकता है, बट नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, सी इज एनी कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये इधर आएगा। मुझे बताएं इधर n टू द पावर n log n आएगा, n log n आएगा, यस और नो? हाँ भैया, n log n बड़ा है n log n छोटा है? बड़ा है, स्ट्रिक्टली बड़ा है, तो g ऑफ n को तो छोटा होना चाहिए, तो ये नहीं आएगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है जी। व्हाट अबाउट n टू द पावर 1.1? जी आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। व्हाट अबाउट, और सुने, व्हाट अबाउट n टू द पावर 0.9 इनटू लॉग n? आप बताएं ना। नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा। ओके, जाके एलोपिटल रूल लगाएं तो लग जाएगा आपको आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, दिस इज स्मॉलर देन। ओके, एक्चुअली मैं n की पावर 1/10 लू और log n लू, कौन छोटा है? कौन छोटा है? log n बहुत छोटा है, log n बहुत छोटा है। एनी रूट कांस्टेंट रूट, ओके, इज ऑलवेज बिगर देन log n। ओके, ये बात समझ आई? इसका भी आराम से आप जाके टेस्ट कर सकते हैं, ये आप एलोपिटल रूल लगाएं, चेक कर लें। ये आपने यार इस पे इसको इसमें ना वो जो हमारी असाइनमेंट अभी आ रही है ना, अगली असाइनमेंट जो आपकी होगी, ठीक है, वो उसके अंदर ये डाल देना। ठीक है, ठीक है, कूल। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, अच्छा, इसी तरह एक और सेट होता है जिसे कहते हैं लिटिल ओमेगा। लिटिल ओमेगा जिसको यूं कहते हैं, ऑफ एफ ऑफ एन, ठीक है, इज अगेन ए कलेक्शन ऑफ g's सच दैट क्या होगा? हाँ जी बताएं। एफ ऑफ एन is strictly greater than some constant time g of n। ओके, ठीक है, ठीक है। अगर आप देखें तो एक्चुअली इसका एग्जैक्ट अपोजिट है, और इसको कहने का तरीका ये होता है कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, आप f ऑफ n ओवर g ऑफ n करेंगे तो दिस विल अप्रोच टू इंफिनिटी। ठीक है, और इसको अगर उलट करेंगे तो क्या होगा? इसी को उलट करेंगे तो क्या होगा? तो वो 0 को अप्रोच करेगा, और उस ऊपर वाले को उलट करेंगे तो क्या होगा? वो इंफिनिटी हो जाएगा। ये बात सुनाई? तो मैं आपको जो आपका एग्जाम है ना उसमें इस तरह फंसाने की कोशिश कर सकता हूं। ठीक है, यू शुड नो द मीनिंग।
आपको जो पता होना चाहिए अगर मैं रट्टा लगाया तो कन्फर्म गलत होगा। ओके, आपको जो चीज याद रखनी है वो ये है कि जो बिग ओ कलेक्शन है, बिग ओ कलेक्शन इज ए सेट ऑफ फंक्शंस जो बड़े होंगे। लिटिल ओ का मतलब है स्ट्रिक्टली बड़े होंगे। ओके ओके, ओमेगा का मतलब है कि वो छोटे होंगे या बराबर होंगे। ओके, और लिटिल ओमेगा का मतलब ये है कि क्या होंगे, वो स्ट्रिक्टली छोटे होंगे। ओके, विच मींस मैं उसमें वो सेट के फंक्शंस रखूंगा कि सच दैट कि अगर मैं उनकी रेशो निकालूं, ठीक है, अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, जो भी हमने देख लिया। ठीक है, कूल। अच्छा, अब थोड़ा सा मजे के काम करते हैं। और मजे के काम क्या है, क्या तुमने डाउनलोड किया था? हाँ, डाउनलोड किया, पीडीएफ में करना था, पीडीएफ में करना था। वो ना मैं तो लिखूंगा कैसे? चलो मैं इसको ना उस पे कर लूंगा, ठीक है, डोंट वरी। एच पे ओपन नहीं करेंगे इसको, उस पे ले लेंगे। ये क्या है? Yes. चलो, अच्छा, कुछ ना जल्दी जल्दी से आपको चीजें बताता हूं, ठीक है। आपको ना, सो इमेजिन करें आपको कहा जाए 1+2+3+4+ प्लस एन, तो सम करना है, ठीक है। मैं कह रहा हूं मुझे ना इसका बिगो निकाल के दिखाओ। बिगो का मतलब क्या होता है? अपर बाउंड या लोअर बाउंड? अपर बाउंड, ठीक है। अपर बाउंड का मतलब पता क्या है? वेन एवर आई एम आफ्टर अपर बाउंड, वेन आई एम एवर आई एम अपर एट वेन एवर आई एम आफ्टर अपर बाउंड। अच्छा, बाय द वे एक छोटी चीज रह गई, सॉरी अबाउट दैट, मैं इधर करता हूं। इसी के साथ एक और बहुत जरूरी क्वांटिटी है, इट्स कॉल्ड थीटा ऑफ एफ ऑफ एन, ठीक है। व्हाट इज दैट? थीटा ऑफ एफ ऑफ एन इज दिस, it's a collection of all those functions, all those functions such that, again, it consists of all those functions that we call them g of n, such that f of n is smaller than or equal to some c1 time g of n, and also greater than or equal to some c2 time same function। ओके okay? ये बात समझ आ गई? सेम ही फंक्शन। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस फंक्शन जो इसको अपर बाउंड भी करते हैं और उसको लोअर बाउंड भी करते हैं। ओके, ये बात समझ? अगर ऐसा फंक्शन आप निकाल लें तो ऐसी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। ये बात समझ? ओके, ऑलराइट। और मैं आपको बड़ी खूबसूरत बात बताऊं, कंप्यूटर साइंस के अंदर जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो दो तरह के कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक पता करते हैं, एक ऐसे एल्गोरिदम लेके आते हैं जो कहते हैं अच्छा ये मैंने एल्गोरिदम बनाया, इसकी ना अपर बाउंड ये है, यानी ये एल्गोरिदम फॉर एग्जांपल एन स्क्वायर में चलता है, एन एन लॉग स्क्वायर एन में चलता है, एन लॉग एन में चलता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, लेकिन देयर आर सम अदर साइंटिस्ट जो ना ये सवाल करते हैं, अच्छा मुझे ये बताओ, ये तो ठीक है तुमने निकाल लिया कोई एल्गोरिदम अपना, ठीक है, ये वाले जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है वो कहते हैं अच्छा मैं इससे भी बेहतर करने की कोशिश करता हूं, मैं इससे भी बेहतर करने की कोशिश करता हूं, मैं इससे भी बेहतर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देन देयर कम्स कंप्यूटर साइंटिस्ट जो कहते हैं अच्छा इससे बेहतर हो भी सकता है। समझ आई? सो देयर कम्स मैथमेटिशियंस एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट जो कहते हैं अच्छा इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। ओके,
तो ये जवाब क्यों इंपॉर्टेंट है? यानी अगर कोई कह दे कि मैंने एन लॉग एन एल्गो निकाल लिए सम कांस्टेंट, और एक साइंटिस्ट हो जो कह दे भाई कि देखो एन लॉग एन से बेहतर तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है आप मजीद और बेहतर करने की कोई जरूरत नहीं, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। ओके, एंड दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, कोई अगर आपको जॉब पर रखता है और कहता है भाई इस एन लॉग एन से पहले करके दिखा, तो आप कहेंगे भाई बाहर हो जा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज ए थ्योरेटिकल बाउंड जो कि तो आप अचीव ही नहीं कर सकते। ये बात सुना है? इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, तो कंप्यूटर साइंटिस्ट में जब भी कोई कंप्यूटर साइंस का प्रॉब्लम आता है तो देयर आर ऑलवेज टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर साइंटिस्ट जो इस पे काम करते हैं। एक होता है जो मजीद बेहतर एल्गोरिथम लेके आता है, और एक होता है जिसको थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंटिस्ट आमतौर पे होते हैं, और वो कहते हैं अच्छा इससे बेहतर तो भाई हो ही नहीं सकता। इट्स कॉल्ड दे गिव द मैथमेटिकल प्रूफ कि इससे बेहतर नहीं हो सकता। जैसे मशहूर को जो है ना प्रॉब्लम है सॉर्टिंग एल्गोरिथम, आई डोंट नो आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, मर्ज सॉर्ट, वेरी फेमस एल्गोरिथम। इट टेक्स, अभी हम पढ़ेंगे भी सही आगे, मर्ज सॉर्टिंग टेक्स एन लॉग एन टाइम। ओके, और देर इज ए वेरी ब्यूटिफुल प्रूफ जो कि एक्चुअली कहता है कि एन लॉग एन से बेहतर तो तुम कभी कर ही भी नहीं सकते। ये बात समझ आई? तो इसका मतलब क्या है? वी हैव अचीव्ड द बेस्ट पॉसिबल एल्गोरिथम। ओके, देर इज नो, आई मीन देर इज नो नीड टू वेस्ट मोर एनर्जी ऑन दैट। ये बात समझ आई? ठीक है, ओके, सो लुक एट दिस। अब मैं आपके सामने एक बड़ी जबरदस्त बात करता हूं। ये आपके पास समेशन दी हुई है, और मैं कहता हूं इस समेशन की ना, इसको ऐसे कह देते हैं, इसकी मुझे अपर बाउंड भी लाके दिखाएं, मुझे लोअर बाउंड भी लाके दिखाएं। ओके, अपर बाउंड भी लाके दिखाएं और लोअर बाउंड भी लाके दिखाएं, लेकिन क्लोज होनी चाहिए। क्लोज समझते हैं क्या मतलब? थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंस का मतलब पता क्या है? एक्चुअली आई एम आस्किंग यू टू गिव मी द थीटा ऑफ दिस। क्या दे? थीटा दे। मतलब फंक्शन सेम होना चाहिए, जिससे वो अपर बाउंड भी हो, जिससे वो लोअर बाउंड भी हो। ये बात सुने? ठीक है, ओके, सो फार सो गुड। अच्छा, बाय द वे, आपको आई होप के यू रिमेंबर कि ये जो 1 + n वाला, एक तो है ना कि आपको फॉर्मूला याद है कि पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, n × n+1 ओवर 2 के बराबर होती है। तो एक तो बड़ा सा आसान तरीका है प्रूव करने का कि आपको बस पता है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा n² / 2 प्लस n/2। ऐसे क्या? तो आई कैन इजीली से कि दिस समेशन इज व्हाट? दिस समेशन इज दिस, ये तो इक्वल है ना इसके बराबर। तो दिस समेशन इज लेस देन और इक्वल टू क्या? n² / 2 प्लस n²/2, है ना? मैंने अगली टर्म को भी क्या कर दिया? n² में कन्वर्ट कर दिया। ओके, ये बात सुनाई? क्योंकि जब आप बिग ओ निकालते हैं ना, तो बिग ओ का मतलब ये होता है कि आप फंक्शन को चाहे तो ब्लॉट कर सकते हैं। ब्लॉटिंग समझते हैं ना, उसको बड़ा कर सकते हैं। ओके, ये बात समझ लगी? तो मैंने इस चीज को बड़ा किया। ठीक है, एक्चुअली मैंने बड़ा कैसे किया? जो भी हाईएस्ट टर्म थी, सारों के जो टर्म्स थी उनको मैंने उसी डिग्री के बराबर कर दिया। दैट्स द इजीएस्ट वे टू डू दैट। ओके, एंड दैट मींस 6 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू उसके बराबर, ये हो जाएगा n² के बराबर, है ना? इसका मैं लोअर बाउंड भी निकाल सकता हूं, और लोअर बाउंड कैसे निकाल सकते हैं? कि मुझे पता है ये इसके बराबर है ना, तो क्या कैन से कि दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके बराबर? n²/2 के बराबर। वाई n²/2? क्योंकि मैंने ये वाला पार्ट कट कर दिया। ठीक है, जब मैं लोअर बाउंड निकाल रहा होता हूं तो लोअर बाउंड में मुझे क्या करने की इजाजत है? छोटा करने की इजाजत, सब्ट्रैक्ट करने की इजाजत। ठीक है, द नाइस थिंग इज इट्स द सेम फंक्शन। जो मेरा g ऑफ n है वो एग्जैक्टली सेम है। ओके, ये देखें जी, ये जो मेरा g ऑफ n है ये क्या है?
एन स्क्वायर आया, ये क्या है, एन स्क्वायर आया। सो बोथ हैव ए सेम जी एन विच इज एन स्क्वायर, बस कांस्टेंट फर्क है। इसका कांस्टेंट क्या है, 1 है, इसका कांस्टेंट क्या है, 1/2। सो बाय कांस्टेंट डिफरेंस ये अपर बाउंड भी सेम फंक्शन से, लोअर बाउंड भी सेम। ये तो आपको पता था, ये तो आपको पता था कि इसका फॉर्मूला इसके बराबर है। व्हाट इफ के आपको फॉर्मूला नहीं पता, होने की करिए, ओके, है ना। अगर आपको गॉस का फॉर्मूला पता है तो फिर तो आप ये आराम से कर सकते हैं, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज, अच्छा मैं अभी जो आपको टेक्निक बता रहा हूं ना, ये टेक्निक आपके जिंदगी भर काम आएगी। इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, रियली रिमार्केबल आइडिया। तो देखिए मैं एक काम करता हूं, सो बिग ओ निकालने के लिए मैं एक काम करूंगा। सो पहले निकालते हैं अपर बाउंड, मैंने इसका कलर चेंज कर रहा हूं, ऐसे करते हैं, पहले निकालते हैं अपर बाउंड। अपर बाउंड निकालने के लिए क्या कर सकते हैं मुझे बताएं। अपर बाउंड निकालना है, मैंने ऊपर से बाउंड करना है ना, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं मुझे ऐड करने की इजाजत है, तो मैं सबसे बड़ी रकम से सारों को रिप्लेस कर देता हूं। तो किससे रिप्लेस करूंगा, एन से रिप्लेस करूंगा। तो आई कैन इजीली से कि दिस इंटायर समेशन, ठीक है, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पे मैं जानबूझ के 1+2+3+4 प्लस डॉट 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 प्लस एन इज लेस देन और इक्वल टू, ये देखें, लेस देन और इक्वल टू एन प्लस एन प्लस एन प्लस एन प्लस डॉट 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 प्लस एन। ओके, सही है। हाउ मेनी टाइम्स दिस एन इज एडेड हियर, n times. So this comes out to be less than or equal to n square. Done. Okay. चैलेंज, ये साइड तो हो गई, लेकिन इधर आते, अब हमने इसकी, ये हमने अपर बाउंड निकाल ली, है ना। अब सवाल ये है कि लोअर बाउंड कैसे निकालें। एक मिनट, हम निकालते हैं लोअर बाउंड, और लोअर बाउंड निकालते हुए अगेन वही लिखते हैं 1, सो यहां पे लिखता हूं मैं 1+2+3+4 प्लस एन। सो वही चीज करने की कोशिश करते हैं, क्या, जिस तरह मैंने अपर बाउंड निकालते हुए, फिर तुम इधर देख रही हो, क्या मसला तुम्हारा, क्या है तुम्हारे हाथों में, ऐसे नहीं करते बेटा, नीचे लॉ चश्मा, तुम्हारी नजर कमजोर है, तो फिर ऊपर क्यों लगाया हुआ है, हाँ ठीक है, तो सही, वरना मैं तो परेशान हो गया। अच्छा चलो श्योर, ठीक है, तुमने भी ऊपर लगाया हुआ, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। तो अपर बाउंड में हमने क्या किया, जो लार्जेस्ट वाली थी उससे रिप्लेस किया था, और हमने कहा था चलो ये इससे हमने बाउंड कर दी। तो इधर क्या करने की कोशिश करते हैं, लोअर से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो आई कैन इजीली से कि दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, 1+1+1+1+1+1। बट here is a catch, actually here is a very, I mean we are actually, हम बुरी तरह फंस गए हैं, क्यों, कि this summation is equal to n, so this is bigger than or equal to क्या, 1+2+3 प्लस डॉट डॉट प्लस n। सो अभी हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है s is greater than or equal to n and less than or equal to n square, बट ये और ये फंक्शन सेम नहीं है, वी आर स्टक, ओके। सो अपर बाउंड, अब या तो अपर बाउंड ने नीचे आना है या लोअर बाउंड ने ऊपर जाना, ओके, ऑलराइट, लेट मी डू अ ट्रिक, ओके, ऑलराइट, लुक एट दिस, मैं लेट मी डू अनदर रिपीट, अनदर वेरी नाइस आइडिया, ओके। मैं दोबारा से इसको लेता हूं, जो कि है 1+2 प्लस तक है, कहां तक है, n तक है, यानी कि लिख रहा हूं 1+2+3+n, ठीक है। Let me do a beautiful trick, and the idea is, मैं कहता हूं से ग्रेटर देन और इक्वल टू, और कैन आई से
कि दरमियान वाली टर्म क्या आएगी, n/2, है ना? थोड़ा सा उसको मिटा देते हैं, फिर क्या आएगी, n/2 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, आखिरी क्या होगी, n/2 प्लस n/2, ठीक होगी ना? n/2 प्लस n/2 से n बनता है, ठीक है? आई कैन राइट दिस होल थिंग लाइक दिस, ठीक है? ऑलराइट, ठीक है? लुक एट दिस, द आइडिया इज कि मैं करता हूं, लेट मी कट दिस पार्ट, ओके? क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने की तो इजाजत है, लोअर बाउंड निकालने के लिए मुझे निकालने की इजाजत है, जितना मर्जी निकाल दो, ओके? लेट मी डू दिस, हेलो हेलो, let me cut this half. When I will going to cut this half, this becomes what? This becomes n/2 plus n/2 plus 1 plus n/2 plus 2 plus da 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 plus n/2 plus n/2. And I can easily say that this s is bigger than this, bigger than or equal to this. क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने हाफ ऑफ द टर्म्स को निकाल दिया है, ओके? And let me do now the same trick. What is that trick? कि मैं रिप्लेस किससे करूंगा, सबसे स्मॉलेस्ट से करूंगा, और स्मॉलेस्ट क्या है, n/2 है. So there are how many terms? So actually this s is still bigger than n/2 plus n/2 plus n/2 plus n/2 plus dot 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 plus n/2, है ना? And what is this summation equal to? n/2 times n/2, that is equal to n square by 4. So s is bigger than or equal to 1 by 4 n square and less than or equal to how much? N square. Done. Okay? Isn't it a beautiful idea? Okay? Really remarkable idea. Okay? है ना? है ना? So let me show you another beautiful problem, और उसे हम आराम से ये चीज दिखा देंगे. Look at this. Look at this please. अब देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने इसका बाउंड निकालना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, ओके? ये मेरा ऐसा है, ठीक है? कैन आई से दिस इज लेस देन और इक्वल टू, हर एक को मैं n स्क्वायर से रिप्लेस कर देता हूं. सो देयर हाउ मेनी टर्म्स, n terms. So this is less than or equal to n times n square. Does it make sense? ठीक है? ये बात समझ आई? अब अगेन वही बात, अगर आप 1 से रिप्लेस करेंगे तो फिर तो मसला हो जाएगा. बट व्हाट आई कैन डू इज, मैं पहली हाफ टर्म्स को रिमूव कर देता हूं. सो माय टर्म विल बिकम व्हाट, ये हो जाएगा n/2 होल स्क्वायर प्लस n/2 प्लस 1 होल स्क्वायर और डॉट डॉट डॉट, और आखिर में क्या आएगा, n/2 प्लस n/2 होल स्क्वायर. ये बात सुनाई? एंड आई कैन स्टिल से दिस s इज बिगर देन और इक्वल टू क्या, n/2 होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और आखिरी वाला भी क्या हो जाएगा, n/2 होल स्क्वायर. एंड दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, n/2 टाइम्स n/2 होल स्क्वायर, and this comes out to be n cube by 8. ठीक है? So this entire summation is theta of n cube. ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? ठीक है? Got it? Got it? नहीं? Got it? Very good. ठीक है? Look at this. Let me give you a problem. For loop, I is equal to 1, I is less than or equal to n, I plus plus. Okay? For loop, j is equal to 1, j is less than or equal to I, j plus plus. ठीक है?
नाउ टेल मी व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम। हेलो हेलो हेलो, वहां खड़े हो, वहां खड़े हो, खुद ही खड़े हो जाया करो। अगर इस तरह हो रहा हो ना तो खुद बात है। इट्स फाइन, मुझे पता है क्लास का टाइम लेट है तो इट्स ओके, ठीक है। और कुछ खाने को लिया करो, कोई टॉफी शॉफी लिया करो, इससे फायदा होता है। कभी भी इतनी देर बैठ के ना, देखो बेटा एक छोटी सी मैं आपको बात बताऊं। आप ना जब अभी ना आप माशाल्लाह जब इस उम्र में है ना, तो उसमें ना जब आपकी क्लासें होती हैं, सुबह से लेकर शाम तक क्लासें होती हैं, तो ना टीचर जब टीच करता है ना, स्पेशली जब पहली दफा टीच करता है, तो वो उसका तो दिमाग बहुत तेज काम कर रहा था, ठीक है। मैं क्योंकि 50 दफा पढ़ा चुका हूं, तो अब मेरा दिमाग इतना ज्यादा परेशान नहीं होता, ठीक है। अनलेस कि मैं आपके चेहरे देखूं और चेहरे उतरे हो तो फिर मुझे घबराहट होती है, ठीक है। कई टीचर को तो ये भी नहीं होती, ठीक है। बट खैर, लेकिन आप लोगों के ना दिमाग काम कर रहा होता है, तो उसके ना वो स्पेशली वो जो समझ रहा होता है, ठीक है। और उसने कभी इस तरह की चीज देखी नहीं होती, तो उसका दिमाग अच्छा खासा एनर्जी लेता है, ठीक है। तो खाना खा के आए, ठीक है, चाय पी के आए, कुछ तरह की चीज लेके आए, साथ अगर रखें तो थोड़ा शुगर रख लें, ठीक है। और नहीं तो कोई चीनी रख लें, वो वहां से नीचे जाके कोई जिनान से थोड़ी सी चीनी उठा लें, ठीक है। एक वो खाते रहे। नहीं, इट्स एक्चुअली गुड। इनके आपको पता है कि दिमाग को सिर्फ शुगर चाहिए होती है। आपका दिमाग ये जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है ना, वो शुगर से पैदा करता है, ठीक है। उसको शुगर चाहिए होती है, ठीक है। तो वो अगर आपके बॉडी में शुगर कम है, तो वो आपका आपको नींदर आनी आनी है, ठीक है। वो कहेगा भाईजान मैं नहीं कर रहा काम, मैं सोने लगा हूँ, ठीक है। तो वो इट्स एक्चुअली गुड, ठीक है। तो वो कोई टॉफी शॉफी उठा के ले आया करे, ठीक है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस कभी कभी अगर मेरा दिल कर रहा हो तो मैं ले लूंगा आपसे थोड़ी सी, ठीक है। तो ये खैर। अच्छा, अब गौर से देखें बेटा, ये बहुत जरूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ये हर दफा जब चलता है, तो देखिए आई इज इक्वल टू 1 के लिए चला, फिर आई इज इक्वल टू 2 के लिए चला, फिर आई इज इक्वल टू 3 के लिए चला। तो जितनी दफा चलेगा उतनी दफा हमने कैलकुलेट करना है। तो हर दफा, आखिरी दफा जब चलेगा तो आई की वैल्यू एन होगी, ठीक है। तो अभी नीचे आ जाए, जो अंदर वाला लूप है उसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी है, गौर से देखें। अब अंदर वाले को गौर से देखें, ये चल रहा है लेस देन आई तक। तो आप गौर से देखेंगे, अब आई की वैल्यू, ब्लू कर लेते हैं इसको, एक मिनट को। जब आई की वैल्यू बेटा 1 होती है तो ये एक दफा चलता है। जब आई की वैल्यू 2 होती है तो ये 2 दफा चलता है, ठीक है। जब आई की वैल्यू 3 होती है तो ये 3 दफा चलता है। जब आई की वैल्यू 4 होती है तो ये 4 दफा चलता है। और आई ने कहां तक जाना है? एन तक जाना है। तो ये डॉट डॉट कहां तक जाएगा? एन तक जाएगा। ये बात सुनाई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि असल में ये जो मैंने नीचे लिखा है, ये जे का लूप लिखा है। जे चला सिर्फ 1 तक, यहां पे जे चला 1 से लेकर 2 तक, ये जे चला 1 से लेकर 3 तक, ये जे चला 1 से लेकर 4 तक, और ये जे चला 1 से लेकर एन तक। और हर दफा जो कॉस्ट आई है, इस पे 1 आई है, इस पे आई है 1+1, इस पे आई है 1+1+1, इसलिए 3 बना है। और ये बना है 1+1+1+1, दैट इज हाउ मच? 4। एंड दिस इज 1+1+1 प्लस डॉट 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 +1, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू एन। एंड व्हाट इज दिस इक्वल टू? Okay, that is how much that we know is theta of n square. Okay, so the overall complexity is what? Is astaghfirullah, n plus n square, and that is equal to n square. Okay, n क्यूब क्यों बोला था? n क्यूब किसने बोला था? n क्यूब कौन बोला था? हाँ? चलो बेटा बात सुनो, ये जो आपने n क्यूब बोला है, मैं बता रहा हूं, ये यूजुअली लोग ऐसे ही याद रखते हैं। यूजुअली लोग कहते हैं कि जितने लूप है उतने कम्प्लेक्सिटी, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं भी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा गलत है। ओके, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ओके, सो फॉर एग्जांपल लुक एट दिस। मैं यहां पे एक फंक्शन लिखता हूं,
ये एक कैरेक्टर पॉइंटर एस पास हुआ, इंटीजर रिटर्न टाइप है, फॉर लूप सी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0 जब तक एस की ith वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नल के बराबर, आई नहीं सी कर लेते, सी प्लस, यहां पे सेमीकोलन लगा, सेमीकोलन लगाओ या ब्रैकेट खाली लगाओ एक ही बात, ठीक है। और यहां मैं करता हूं रिटर्न सी, ठीक है। ये पता ना मैंने क्या किया, मैंने कहा तब तक चलते जाओ तब तक बैक स्लैश 0 नहीं आ रहा था, ठीक है। अच्छा अब देखें, ये मेरी स्ट्रिंग थी और ये मेरा एक और फंक्शन, लेट्स से एफ, इसको ना यही कैरेक्टर पॉइंटर एस पास होता, यहां मैंने फॉर लूप लगाया, आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। आई इज लेस देन और इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ एस, आई प्लस प्लस, डू नथिंग। Can you tell me what is the time complexity of the circle? तो पहले तो मुझे इस फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सर्कल? n, ठीक है। बट व्हाट अबाउट दिस, क्यों है इसको? फॉर ईच आइट्रेशन ये str लेंथ कॉल हो रहा है ना, ये बात समझ आई। एक्चुअली इसी कोड को अच्छी तरह लिखने का फायदा ये है कि आप क्या करें, यहां पे एक इंटीजर लेंथ का फंक्शन बनाएं, वेरिएबल बनाएं, इसको लिखें str_len, ठीक है। और यहां पे फॉर लूप लगाएं, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन लेंथ i प्लस प्लस। अब इसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी है? n। ये बात समझ आई। तो देखें आपके सामने एक ही लूप था, लेकिन जो कम्प्लेक्सिटी है वो n स्क्वायर है, ओके ऑलराइट। आपके सामने एक और मैं कोड लिख रहा हूं, फॉर लूप i इज इक्वल टू 1, i is less than or equal to n multiplied by n, I plus plus. Can you tell me what is the time complexity of this algorithm? Huh? Huh? This simple code. What's the time complexity of this algorithm? N square. Okay? Q n square? ठीक है? What about this now? J is less than or equal to I. इधर आ जाए, अंदर वाले लूप को गौर से देखें। ये पहले एक दफा चलता है, फिर 2 दफा चलता है, फिर 3 दफा चलता है, फिर 4 दफा चलता है, फिर डॉट डॉट डॉट, आखिर में कितना चलता है? n स्क्वायर दफा चलता है। पहले तो मुझे ईमान आप बताएं इसमें कितनी टर्म्स हैं? खामोश खामोश, कितनी टर्म्स हैं इसमें कितनी, ये कितनी टर्म्स हैं? n स्क्वायर टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं? तो अगर मैं इसकी अपर बाउंड निकालूं तो क्या निकलेगी? हैं? सो मैं क्या करूंगा, ये कितनी टर्म्स है बेटा? n स्क्वायर टर्म्स है। तो अपर बाउंड निकालने के लिए हर वैल्यू को मुझे n स्क्वायर से रिप्लेस करने दे। n नहीं, there are how many terms? n square terms, and every term is how much? n square. So this is O of n to the power 4. Okay, let's calculate this big omega, ठीक है। ओमेगा निकाल लेते हैं ताकि थीटा निकाला जा सके। So can you tell me what will be the middle term of this? It's actually n square by 2, and the next term will be n square by 2 plus 1, and then it will be n square by 2 plus 2 plus dot 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 plus
n square by 2 plus n square by 2. These are how many terms? N square by 2 terms. And every term is at least how much? So n square by 2 times n square by 2, that is equal to n power 4 over 4. So this is theta of n to the power 4. So ये जो nested loop आपके सामने नजर आ रहा है, इसकी complexity है, इसकी complexity है n square plus इसकी complexity कितनी है? N power 4, and overall complexity is n to the power 4. Okay? ये बात समझ में आई? ठीक है? So far so good. ठीक है? Good. बैठ जाओ बेटा. सही है? Cool. All right. ओके. सो एक बात याद रखें. एक मिनट. 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus t is theta of क्या? हाँ? T square. Okay? What's the proof? Replace every value by t. Ignore the first half. ठीक है? Replace by the leftmost value. Okay? Which is t by 2, t by 2 plus 1, t by 2. तो t by 2 से replace कर देंगे. तो t by 2 time t by 2, that's equal to. ठीक है? ओके. असाइनमेंट में आपके ना सवाल मिलेंगे जिसमें होगा कि अगर मैं 1 से लेकर t by 2 तक भी करूं तो क्या होगा? सो 1 plus 2 plus 3 plus डॉट 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 प्लस t by 2 किसके बराबर होगा? ये भी थीटा ऑफ t स्क्वायर ही होगा. क्यों? तो ये हो जाएगा t by 2 टाइम्स t by 2 हो जाएगा, विच इज t2 स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा. और ओमेगा निकालेंगे तो वो भी आराम से निकाल सकते हैं. तो फिर वो उसका हाफ इग्नोर करेंगे. ये बात समझ. अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बात है ना, वो हाफ इग्नोर करना जरूरी नहीं है. आप कोई भी टी के फॉर्म में एक फ्रैक्शन को रिमूव कर दें. ये बात समझ. मतलब क्या है? मतलब ये देखें, ये मेरे सामने लिखा है ना, ये जो मैंने 1 plus 2 plus 3 plus डॉट 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 प्लस एन तक ले गया था ना, पहले मैंने हाफ रिमूव की थी ना. मैं हाफ नहीं रिमूव करता, मैं ना पहले 1/10 फ्रैक्शन रिमूव कर देता हूं. यानी कि 1 plus 2 plus 3 plus डॉट 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 प्लस n by 10 तक आता हूं. फिर n by 10 plus 1 आ गया, और करते करते आखिरी जो होगा वो क्या होगा? वो होगा n by 10 plus 9n by 10. यही n होगा ना, n के बराबर होगा. ठीक है. तो अब मैं क्या करता हूं? अब मैं इतने से फ्रैक्शन को रिमूव कर देता हूं, क्योंकि रिमूव करने की मुझे इजाजत है. और मैं रिप्लेस किससे करूंगा? मैं n by 10 से रिप्लेस करूंगा. सो एवरी टर्म इज n by 10, and there are how many terms? 9n by 10. And that is equal to how much? That is equal to 9 by 100 n square. So actually it doesn't matter कि मैं half remove करूं. It's just a fraction I have to remove. Okay? टोटल टर्म्स जितनी है उसका एक फ्रैक्शन है जो मुझे रिमूव करना पड़ेगा, ताकि क्या हो जाए? मेरी जो पहली टर्म है वो मेरी लार्जेस्ट टर्म की फॉर्म में आ जाए. ये बात समझ. ठीक है. बस कीप दैट इन माइंड कि अगर मेरी आखिरी टर्म n स्क्वायर है तो जो मेरी दरमियान वाली जो भी फ्रैक्शन आएगी वो भी फिर n स्क्वायर की फॉर्म में आनी चाहिए, ना कि n by 2. n by 2 फिर बहुत छोटा होगा. ठीक है. तो वो n स्क्वायर by 2 होगा. ठीक है. जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो फार सो गुड. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है. नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं. ठीक है. सो फार सो गुड. ओके. ऑल राइट. यार ये तुमने यहां कॉपी किया हुआ, किधर है ये? यार ये किधर गया? ये कैसे होगा?
यार खामोश हो जाए। इस पे अभी हम थोड़ी देर में आते हैं। So let me remind you a little bit. अगर आपको कोई चीज ऐसे दिखे n n/2 n/4 करते करते आप 1 तक गए, 4 2 1, it will take how many steps to reach to 1? log base 2 n। ठीक है, इसी को कहने का एक और तरीका भी है कि मैं 1 से शुरू किया, यानी इस डायरेक्शन में देख रहा हूं, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, करते करते फिर n/4 हुआ, n/2 हुआ और n हुआ। इट विल टेक हाउ मेनी स्टेप्स टू रीच टू n? log base 2 n। ठीक है, इसी को कहने का एक और तरीका भी है कि यहां पे फॉर लूप लगा, i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू n, और यहां लिखा हो i मल्टीप्लाई इक्वल टू 2। ओके, ये कितनी दफा चलेगा? ये होगा i की वैल्यू 1, i की वैल्यू 2, फिर 1, फिर i की वैल्यू 4, फिर 1, फिर i की वैल्यू 8, फिर 1, फिर i की वैल्यू 16, फिर 1, और करते करते i की वैल्यू n/2 होगी, फिर 1, और फिर i की वैल्यू n होगी, फिर 1। ओके, एंड व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गो? log base 2n। ठीक है, अगर यहीं पर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 3 होता तो क्या होता? log base 3n होता। ठीक है, इसी को कहने का एक और तरीका भी है कि मैं क्या करूं, फॉर शुरू करूं, i इज इक्वल टू n से शुरू करूं, और यहां लिख दूं i इज डिवाइड इक्वल टू 2, और यहां लिख दूं i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दिस इज एग्जैक्टली द सेम। ओके, बस उलट लूप चल रहा है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। और हाउ मेनी टाइम इट विल गोइंग टू टेक दिस लूप? लॉग बेस जितना भी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है, 2 है, 10 है, 5 है, जो मर्जी है। ओके, ऑल राइट। n प्लस n/2 प्लस n/4 प्लस 4 plus 2 plus 1. That summation is equal to 2n. Okay? That summation is equal to 2n. ये हमने कहां देखा है? किस डेटा स्ट्रक्चर में देखा था? किस डेटा स्ट्रक्चर में देखा था? वेक्टर में। ओके, हाँ, इस ऑर्डर में देखा था, राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में देखा था। ओके, ऑल राइट। और इसका प्रूफ क्या था? ईमान, अटेंटिव रहो, अटेंटिव रहो, क्योंकि अभी क्विज आने वाला है। ओके, सो प्लीज बी अटेंटिव। क्विज मैं दे रहा हूं और क्विज आपके अगले 2-1.5 घंटे में आपने जमा कराना है, मेरे ऑफिस में जमा करा के जाना है। ओके, लुक एट दिस n। इसका प्रूफ क्या होता है? इसका प्रूफ बड़ा मजेदार है कि ये ले, इमेजिन करें ये मेरा n है, ठीक है, या इसको n ना लें, इसमें से अगर आप n कॉमन निकाल लें, बल्कि ऐसे कर लेते हैं, इसको मैं n कह देता हूं,
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये भी मेरा n ही है ना। तो अगर ये n है, ये n मैंने शेड कर दिया, ऐसे है। ये टोटल एरिया कितना है, 2n है, क्या है। अच्छा, अगली टर्म क्या है, n/2 है, विच इज दी हाफ ऑफ दिस, है ना, विच इज दी हाफ ऑफ दिस। तो मैं इसका हाफ शेड करता हूं, ये हो गया, हो गया। अच्छा, कितना मेरा बाकी बच गया है, n/2, और अगली टर्म क्या है, वो है n/4, विच इज दी हाफ ऑफ दिस। ये बात सुना, सो कितना मेरा बाकी बच गया, n/4 बाकी बच गया, लेकिन अगली मेरी टर्म क्या होगी, वो n/8 होगी। तो वो उसका हाफ हो जाएगी, वो उसका हाफ हो जाएगी, उसकी हाफ हो जाएगी, कभी भी वो फिल नहीं होगी। एक्चुअली अगर मैं 1 से आगे, ये एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है ना, ये होती है 2n-1 के बराबर, ठीक है। और अगर मैं इसको आगे ले जाऊं, यानी +1/2 +1/4 +1/8 करता करता ये इसको इंफिनिटी से स्मॉल तक लेके जाऊं, तो फिर ये 1 गायब होता है, ठीक है, वरना ये -1 के बराबर होता है, ठीक है। ओके, बड़ा सिंपल सा आंसर है, 1 + 2 + 4 = 7, और +8 भी कर दे तो 15 आता है, +16 कर दे तो 31 आता है, ठीक है, जो कि 32 से एक कम होता है, ठीक है। ऑलराइट, सही है। लुक एट दिस सेम प्रॉब्लम, फॉर लूप I = 1, I is less than or equal to n, I plus. Now multiply equal to 2. For loop I is equal to, sorry, j is equal to 1, j is less than or equal to I, j plus. Okay, according to, अभी किसी ने जिसने n स्क्वायर बोला था, है ना, n क्यूब जिसने बोला था, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए n स्क्वायर, है ना, क्योंकि ऊपर वाला लूप n दफा चल रहा है और ये आखिर में वैल्यू n तक जाएगी, तो ये तकरीबन शायद n log n हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। हाँ हाँ, ऊपर वाला log n दफा चल रहा है, तो log n हो गया, log n टाइम n आना चाहिए, है ना, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर n है। लेट मी शो यू हाउ। ऊपर वाला कितनी दफा चला, 1 + 1 + 1 + 1, दैट इज इक्वल टू log n। ओके, अब नीचे आ जाए। बाय द वे, आप जब पूरे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो सब की कॉम्प्लेक्सिटीज को ऐड करते हैं, ओके, किसी को मल्टीप्लाई नहीं करना, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा पहली दफा 1 दफा चलेगा, फिर 2 दफा चलेगा, फिर 4 दफा चलेगा, फिर 8 दफा चलेगा, और आखिर में n दफा चलेगा। व्हाट इज दिस समेशन इक्वल टू 2n। ओके ओके, हाँ, 2 आएगा, एक्चुअली बेस डजंट मैटर, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि बेस मैटर नहीं करते, ओके। एक्चुअली आप किसी भी बेस को किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं विद ए कांस्टेंट फैक्टर, ओके, ऑलराइट। सो लुक एट दिस जी, सो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, log n plus 2n, and that is theta of 2n, actually n, कॉन्सेप्ट को इग्नोर करना, ठीक है, ओके। थीटा ऑफ n क्यों कहा है मैंने, इसको मैं 2n + n कह सकता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा, कॉन्सेप्ट इग्नोर कर दो, या इसको टोटली इग्नोर कर दो, तो ये 2n हो जाएगा, ओके। सो ओमेगा ऑफ 2n और o ऑफ 3n विच इज थीटा ऑफ n, ओके, मेक सेंस, ओके, सो फार सो गुड। एक बात बताएं, 1 + 2 + 3 + ta plus log n, ठीक से बताओ, ठीक से बताओ, नहीं पहले ये बताओ, ये क्या हुआ, पहले ये बताओ क्या, क्यों नहीं है,
है? जब बताओ 1+2+3+t किसके बराबर होता है? टी स्क्वायर, है ना? तो ये किसके बराबर होगा? दो यार, ये हो जाएगा लॉग स्क्वायर एन। ओके, तो लॉग स्क्वायर एन का मतलब पता ना क्या होता है? लॉग एन इंटू लॉग एन। क्या मतलब होता है? एक बात भी याद रखना कि अगर मैं लिखूं ना लॉग स्क्वायर एन, और अगर मैं लिखूं लॉग एन स्क्वायर, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि एक्चुअली लॉग एन स्क्वायर जो है ना, इसमें तुम टू को नीचे ला सकते हो। एक्चुअली log n square is actually equal to 2 log n, which is actually log n plus log n। और ये क्या है? ये है log n into log n। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ओके, अब देखें गौर से बात। यहां मैं कहता हूं I is equal to 1, I is less than or equal to n, I multiply equal to 2। तो ये कहां तक जाएगा? log n तक। ठीक है, अच्छा आप सुनना बड़ी गौर से बात। यहां पे मैंने चलाया जे का लूप, और जे को मैंने किया लेस देन और इक्वल टू आई। पिछली दफा था यहां पे जे प्लस प्लस, तो बन गई थी ज्योमेट्रिक सीरीज, है ना? व्हाट इफ के मैं यहां जे मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 कर दूं? अब थोड़ा सा गौर से सुने, व्हाट विल हैपन? दिस इज इक्वल टू वही 1+1+1+1 इज इक्वल टू लॉग एन। ठीक है, बट इसको गौर से देखें, ये है 1+2 प्लस नॉट 4+3। क्यों 3? क्योंकि जब आई की वैल्यू 8 होती है तो ये कितनी दफा चलता है? 3 दफा चलता है। क्यों? क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई इक्वल 2 हो रहा है। ओके, और जब आई की वैल्यू क्या हो जाती है? 16 होती है तो ये 4 दफा चलता है। जब आई की वैल्यू 32 हो जाती है तो ये 5 दफा चलता है। और जब आई की वैल्यू आखिर में n होती है तो ये log n दफा चलता है, विच इज इक्वल टू हाउ मच? log square n। So the overall complexity is log square n। ओके, तो खबरदार, आपने कहा जी ऊपर की बटकी इसकी अंदर से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ये तो बिल्कुल ही गलत है। आपके गूगल के जो इंटरव्यूज होते हैं, फेसबुक के इंटरव्यूज होते हैं, उसमें एक सवाल आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का होगा, वो ये चीज चेक करता है कि आपको लॉग का पता भी है। ठीक है, ओके। हमने यहाँ पे एमएस पीएचडी के जो एडमिशन होते हैं ना, उसमें ये सवाल देने शुरू किए थे, कोई भी नहीं कर सकता था, तो हमने इसको फिर निकाल ही दिया। ठीक है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ओके, ऑलराइट, क्विज अभी नहीं, नो क्वेश्चन। अच्छा नहीं करे आप लोग, ऊपर करूं? हाँ, तुम छोड़ो, यहां पे छोड़ो। ये समझ में आता है कि आई की वैल्यू 1 के लिए ये एक दफा चलेगा, आई की वैल्यू 2 के लिए ये 2 दफा चलेगा, आई की वैल्यू 4 के लिए ये 4 दफा चलेगा, आई की वैल्यू 8 के लिए ये 8 दफा चलेगा, इसलिए, और आई की वैल्यू n के लिए n दफा चलेगा। व्हाट इज दिस सीरीज? दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज। और वो अभी अभी ने प्रूव किया था, वो देखे वो वाला। तो दिस इज इक्वल टू 2n। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी इज log n प्लस 2n, विच इज n। बेटा ये है ना इंफॉर्मेशन, ये अभी हमने प्रूव किया ना ऊपर के ज्योमेट्रिक सीरीज जो वेक्टर के केस में भी थी, कि ये समेशन किसके बराबर आएगी? ये 2n के बराबर नहीं आएगी, है ना? ठीक है, 2 की पावर n कहां से आ गया? 2 की पावर n नहीं है वो, 2 की पावर n तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, 2 की पावर n तो वो हरगिज है नहीं है। ओके, जब बाद में आप दोबारा सवाल कर लीजिएगा, क्लास के बाद दोबारा सवाल कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। सब, आपका नाम क्या बता? लावा बेटा, इसको ना आप याद रख लें फिलहाल के लिए। ठीक है, क्लास के बाद दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, ओके। सो लेट मी अच्छा, प्लीज अपना पेज निकाल लें बाहर। ओके,
अच्छा जी, अब मेरे साथ चलना है आपने, ठीक है? ऊपर रोल नंबर और नेम लिख लें, ठीक है? इस पे आपने लिखना कुछ नहीं, ठीक है? बस रोल नंबर और नेम लिख दें, ठीक है? मैं आपके सामने इस क्विज को सॉल्व करता हूं, ठीक है? अच्छा प्लीज खामोश हो जाए, सिर्फ प्लीज लुक एट द बोर्ड, ठीक है? इस पेज को आप दोबारा से टर्न डाउन कर दें, ठीक है? ओके, मैं आपके सामने इस क्विज को सॉल्व करूंगा। इसके 4 पेजेस हैं, इसमें सारे टाइम कम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, ठीक है? ओके, देयर इज नो नीड टू मेमोराइज, एंड आई रियली वांट कि आप टाइम कम्प्लेक्सिटी के सवाल इतनी तेजी से सॉल्व कर सकें। ओके, अगर आपको पूरा लेके समझ में आया ना, तो अभी जो मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूं ना, ये आपकी वायरिंग में फिट हो जाना चाहिए। ओके, लुक हाउ फास्ट आई कैलकुलेट। अगर आपको कोई सवाल है तो आप क्लास के बाद पूछेंगे, मेरे से अभी कोई सवाल भी नहीं करेंगे। ओके, you will only see me how I solve this problem, these time complexity questions. Okay, and I want you to mimic it. Okay, please look at this. One, one, n, n, theta of n. One, one, n, n plus n plus n, n square. Theta of n square. One, 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 n, all n, which is 3n. This is n plus n plus n plus n, that is equal to n square, and this entire thing is also n square, theta of n square. This is n by 2, which is theta of n. This is n by 3. This is n by 2 plus n by 2 plus n by 2. How many times n by 2? N by 3 times. That comes out to be theta of n square. This is subtraction by 3, n by 3, subtraction by 1, which is n plus n plus n. How many times this n will be done? N by 3 times n, which is theta of n square. O of 1 log n, theta of log n. This is log n, this is n plus n. How many times n will be added? N log n. N, 1 plus 2 plus 3 plus ta plus n, that is n square. Okay, overall complexity n square. J, log n, this is 1 plus 2 plus 4 plus 8 ta plus n, 2n. Overall complexity n. Okay, be careful, be careful. This is log base 4n, which is O of log n.
क्योंकि मैंने आपको कहा था सारे के सारे लॉग बराबर होते हैं। हो रही है दिस इज, सो कीप दैट इन माइंड। आपको मैंने कहा था ना अगर मैं बाय 2 करूं तो भी उतना ही रहता है ना, तो मैं बाय 2 को इग्नोर मार देता हूं। सो एक्चुअली दिस इज n by 2 plus n by 2 plus n by 2. How many time n by 2 will be added? Log n time. So n log n. This is n by 3. This is log base 3n plus log base 3n plus how many time log base 3n will be added? N log n. This is log n. This is 1 plus 2 plus 3 plus ta 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 plus log n, which is how much? Log square n. J, log base 5n, n square, log base 3n, और ये जा रहा है ज्योमेट्रिक सीरीज, सो 1 plus 3 square plus 3 cube plus ta 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 plus n. That is also less than or equal to n. Okay? That is also equal to less than or equal to 2n. Okay? Let me give you the proof. छोटा सा प्रूफ देता हूं मैं। ये देखें, ये n है, ये भी n है ना? So n is this. n by 3 will be even smaller, है ना? And n by 9 will be even more smaller. ये बात समझ आई? So actually ज्यादा स्पेस बच जाएगी। ये बात समझ आई? So even ये जो आपके सामने मैं अभी सॉल्व कर रहा था, ये this is also less than or equal to 2n. So overall complexity theta of n. What is this? Theta of n. N square. N square. Log n. Log n. 1 plus 2 plus da 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 plus log n. That is equal to log square n. मैंने सारे कर लिए नीचे। N square of n n log n n log n. Done. Okay? All right? This is the speed you should have. Okay? And you should know the reason. Okay? जब मैं आपसे क्विज कह रहा हूं कि आपको ये चीजें पता हो, मैं आपको देखूं, आपको विद इन 5 सेकेंड बताना चाहिए कि कम्प्लेक्सिटी है। ओके? और इसी तरह ही होना चाहिए। ठीक है ना? ये जो है ना आपके दिमाग में, वायरिंग में इतनी फिट हो जानी चाहिए कि आपसे हमेशा आज के बाद, इस कोर्स के बाद ना, आपसे जब भी एल्गोरिथम बताया जाए ना, आप पूछेंगे अच्छा भाई इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है? ठीक है? और ये टाइम कम्प्लेक्सिटी का सवाल आपके दिमाग में, वायरिंग में पहले ही चलना शुरू हो जाना चाहिए। अच्छा इस चीज में से तो ये बनती है। ठीक है? ऑलराइट? ठीक है? अच्छा आप देखना होगा आपने कि शुरू में तो मैंने फिर भी आपको प्रोसेस बताया कि मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं। आगे जाकर तो मैंने प्रोसेस भी देखना खत्म कर दिया। वहां माइनस इक्वल टू 3 हो रहा है, एक्चुअली आई डोंट केयर अबाउट इट। माइनस इक्वल टू 4 हो रहा है, माइनस इक्वल टू 3 हो रहा है, मैंने कहा ये n है। ओके? ये बस नहीं, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 हो रहा है या मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 हो रहा है, आई डोंट केयर, ये log n है। ओके? और अगर उसी के ऊपर नीचे सीरीज लगी हुई है तो मैंने कहा वो n है, क्योंकि मुझे मैट्रिक्स सीरीज बन जाएगी। ये बात नहीं? These things are, ये ना, ये वो चीजें बेटा जो कि ना एल्गोरिथम, जो ना ये लैंग्वेज की चीजें
तो मैं आपको बताऊं कोई बड़ी बड़ी जबरदस्त बात बताऊं बेटा, कुछ चीजें होती हैं ये ना, आपने कभी कभी लफ्ज सुना होगा कि ना, इंसान ने दूसरी स्पीशीज के ऊपर अगर सबसे बड़ी सबकत ली है ना, वो लैंग्वेज है। ओके, और ये जो अभी मैंने आपके सामने किया ना, ये उसकी एक एग्जांपल थी। ये आपका जानना कि ओ ये चीज ये है, ये चीज ये है, ये चीज, ये जो पैटर्न आप फौरन रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ओ ये तो ये चीज बनती, ये तो ये चीज बनती, ये तो ये चीज बनती। दिस इज लाइक कि आप अब थिंकिंग के ऊपर वाले लेवल पे पहुंच गए। ओके, ऑलराइट, एंड दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज। ओके, अगर आपके पास ये हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ओके, ये शायद एक वो वाहिद एग्जांपल है जो आप बाकायदा कोट कर सकते हैं एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट कि ये आपको थिंकिंग में वाकई में ऊपर लेके जाता है। अगर अगर आपको ये नहीं पता तो आप बस वो कीड़ों पकौड़ों की तरह लगे रहेंगे कि यार ये एल्गोरिथम कितनी, ये कंप्लेक्सिटी कितनी है, मतलब ये फास्ट है या नहीं है, ये आप इसी में ही लगे रहेंगे। ओके, ओके, यू विल रियली स्ट्रगल। बट आई इफ यू, अगर आप देखें इसने आपने एसेंशियली क्या किया, आपको बिल्कुल उन कॉन्स्टेंट से अलग कर दिया। ओ ये एल्गोरिथम इज टेकिंग दिस मच टाइम, अब 10 लाइनों का कोड लिखो, 100 लाइनों का कोड लिखो, 50 लाइनों का कोड लिखो, यू डोंट केयर अबाउट इट बिकॉज दीज आर जस्ट कॉन्स्टेंट। ओके, अगर 5 लाइनें हैं, एक एन एन स्क्वायर ले रही है, एक 2n स्क्वायर ले रही है, एक 3n स्क्वायर ले रही है, 4n स्क्वायर ले रही है, द बिगेस्ट टर्म इज n स्क्वायर, दैट्स इट, आई डोंट केयर अबाउट इट द रेस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं उसको बस उस सबको कांस्टेंट को मैं सारों को श्रिंक कर सकता हूं, सबको सेम टर्म कर दूंगा और वो सारे कांस्टेंट को सम कर देगा, कांस्टेंट वैसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल आइडिया। ओके, इसने बहुत बड़ी आपको ह्यूमन एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट एक बहुत बड़ा जंप किया, क्योंकि आप एसेंशियली एक बहुत बड़ी, ये एब्स्ट्रक्शन बड़ी कमाल है कि यार मैंने एन स्क्वायर एल्गो बना लिया, मैंने एन लॉग एन एल्गो बना दिया, अब 50 लोग हैं, एक ने 5 में किया, एक ने 10 में किया, एक 50 लोग, इट डजंट मैटर। ओके, फॉर अस व्हाट मैटर्स इज कि भाई व्हाट इज द की फंक्शन विच इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो वो जो हमने वो जो 4 नोटेशन पढ़ी है ना, वो 4 नोटेशन इज द उसकी उसकी फाउंडेशन में खड़ी हुई है। ओके, समझ में आ गई बात? ठीक है, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। और ये जो क्विज है ना, ये अभी हम अपलोड कर रहे हैं और आपने बेसिकली यही सारा का सारा जो है इसके आंसर देने। ठीक है, ये वीडियो उसके बाद अपलोड होगी।